कमाई जो था वो शराब में जा रहा था। जब शराब बंदी हुई थी, तो अब याद कीजिए रोड पे ये जो प्रॉब्लम हो गया था, ईव टीजिंग क्राइम सब कुछ कम गया था। तो आई वाज़ इंस्पायर्ड। आपको मैं कह दूं कि आपको टाइफाइड हो गया है, तो आप भी डाउट करते हैं कि कैसे कह सकते हैं आपको टाइफाइड है। तो अब बहुत सस्ता चीज़ है, 200 रुपये लगेंगे, आपका टेस्ट हो जाएगा। तो पेशेंट भी खुश और डॉक्टर को भी लिखने में आसानी होती है कि एक उसका रिटन हो। और नेशन टीवी इस वक्त आई हुई है प्रोटाइप डायग्नोस्टिक्स में और ये हाजीपुर के राजेंद्र चौक पे पड़ता है। साथ ही हम आपको बता दें कि इनके जो ऑनर हैं डॉक्टर रोहित सिंह हाजीपुर के निवासी हैं और साथ ही यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार भी देने का काम किया है। अभी एक्चुअल में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि पैथोलॉजी में जिस तरीके से धड़ल्ले से काम हो रहे हैं, 1 मिनट में ही रिपोर्ट दे दिया जा रहा है, आधे घंटे अगर बाहर आप रहिए तो तुरंत रिपोर्ट दे दिया जा रहा है। तो उसमें कहीं न कहीं से बहुत बड़ा जालसाजी भी है। हालाँकि यहाँ के सिविल सर्जन इन सब चीज़ों पे लगातार अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटाइपो डायग्नोस्टिक में किस तरीके से यहाँ पे सारा जो है लैब यहाँ मौजूद हैं और सारे कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो इंस्टीट्यूट है इसमें क्या कुछ खास है और साथ ही इनका एक पोस्टर भी चर्चा में था, तो उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और गरीबों के लिए भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे विशेष सुविधाएं दी जा रही है, तो तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित सर आपका हमारे नेशन टीवी बिहार पे सर। धन्यवाद। अच्छा सर, आपके जो यहाँ पे लैब है इसमें कहाँ-कहाँ से रिपोर्ट जो है लाए जाते हैं और साथ ही रिपोर्ट का क्या कुछ ग्राफ रहता है? यहाँ पे हम एक्चुअली सारे ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो सारे हम कर रहे हैं। अभी हमारा प्राइम फ़ोकस वैशाली ज़िला पे ही है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं इसी कारण यहाँ लौट के आया था कि मेरे को अपने ज़िले के अपने लोगों का पहले जो पैथोलॉजी टेस्ट का स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसी पे सारा इलाज निर्भर करता है। और मैं खुद देख चुका हूँ कोविड में कि जब मेरी फैमिली ग्रस्त हुई थी, मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि बेसिक रिपोर्ट्स के लिए। उस समय कुछ टेस्ट थे जैसे डी-डाइमर वगैरह, 3-3 4-4 दिन में रिपोर्ट आता था और मैं लिटरली मेरे बहुत प्रॉब्लम में हुआ था। तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस शहर के लिए मुझे कुछ करना है और इसलिए मैं वहाँ से रिज़ाइन करके फिर यहाँ के मैंने इस संस्था का आरंभ किया। इस संस्था को आरंभ करने में मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने हैं। इस संस्था का उद्देश्य था कि हाजीपुर के एक स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक नए जगह पे अच्छा काम करेगी, तो साथ-साथ कम्पीट करने वाले सब लोग ऊपर उठेंगे। तो उसका भी श्रेय उसी को जाएगा जो उस स्टैंडर्ड को उठाया है। तो मैं यहाँ के स्टैंडर्ड को ऊँचा करना चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, जो भी टेस्ट हो यहाँ, सब एक स्टैंडर्ड पे हो। आप कुछ समय पहले ऐसा होता था कि आप हाजीपुर टेस्ट करा के अगर पटना में गए हैं, तो डॉक्टर फेंक देते थे, बोलते थे क्या ही लेके आए हैं। तो वो बेसिकली हाजीपुर के सारे लैब वालों के लिए बेइज्जती का काम था। तो फिर ये इम्प्रूवमेंट हुआ और अब हमारे रिपोर्ट्स पटना भी जा रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं और पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हाजीपुर के लिए। आमतौर पे देखा जाता है कि जहाँ पे लैब रहता है तो डॉक्टर से जो है टाई अप रहता है, तो उसमें कमीशन भी अपना सेटलमेंट रहता है। लेकिन अगर कोई बाय द वे आपके यहाँ डायरेक्ट में जांच कराने के लिए आता है, तो उन दोनों से तो डिफरेंट रहेगा, चूँकि बाय डॉक्टर जो है आपके यहाँ जो लैब में आते हैं टेस्ट के लिए तो उसका कॉस्ट अलग हो जाता है। कोई डायरेक्ट में भी आके तो जाँच कर सकता है। नहीं सर, ये हमारे यहाँ बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ रेट्स बहुत कम है। डायरेक्ट कराइए, आप डॉक्टर के थ्रू कराइए, इससे कोई मतलब नहीं है। रेट्स हमारे यहाँ मिनिमम है। हमारे यहाँ आप रविवार को आइएगा, तो शुगर वगैरह बहुत कम दाम पे फ्री में किया जा रहा है। मैं पिछले 2 साल से, 1-2 दिन नहीं, महीने नहीं, मैं पिछले 2 साल से हर रविवार को जितने लोग मेरे यहाँ वॉक इन आ रहे हैं, उनका शुगर फ्री कर रहा हूँ। ये एक लोग बहुत सारे गरीब लोग यहाँ आते हैं। आप रविवार को सुबह आइए 6 बजे, 7 बजे, देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ लगा रहता है, क्योंकि लोगों को एक विश्वास है। और बहुत सारे टेस्ट पे मैं बहुत कम रेटों में करता हूँ। बहुत सारे गरीब पेशेंट आके बोलते हैं पैसे नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ कि चलो भाई कोई बात नहीं। कुछ मेरे पास ऐसे भी मरीज है जो बोलते हैं कि जब पैसा होगा तब दे जाएँगे, अभी नहीं दे सकते। मैंने उनका किया है और कुछ लोग बाद में आके दे भी गए हैं। आमतौर पे देखा जा रहा है हाजीपुर में जिस तरीके से सैकड़ों लैब हैं जो टेस्ट सही नहीं कर पाता है, लेकिन डॉक्टर उसी के यहाँ भेजते हैं। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि आमतौर पे आधा घंटा में ही टेस्ट जो है दे दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ट्रस्टेबल रहता है या फिर सही जाँच हो पाता है? देखिए, टाइमिंग का जो बातें हैं, कुछ टेस्ट इमरजेंसी टेस्ट होते हैं और वो जल्दी करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे में रिपोर्ट हो गया तो वो गलत है। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे अब सीबीसी है, वो एक्चुअली ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, 10-15 मिनट उसके लिए काफ़ी है, अगर जेन्युइनली किया जाए।
कुछ टेस्ट होते हैं जो बहुत समय लेते हैं, जैसे एलाइज़ा पे कोई भी टेस्ट किया जाएगा, तो वो बहुत समय लेगा। तो इट डिपेंड्स करता है कि कौन-सा टेस्ट किया जा रहा है और कितने टाइम में हो रहा है। हार्मोनल टेस्ट है, जैसे पहले क्या था कि हार्मोन्स वगैरह के टेस्ट हाजीपुर में नहीं होते थे और ये लोग बोलते थे आप अगले दिन आइए या उसके नेक्स्ट डे आइए। बट ये सिस्टम मैं लेके आया कि अब हार्मोन्स के भी टेस्ट मैं 2-3 घंटे में रिपोर्ट रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये एक बहुत गाँव देहात से लोग मरीज आते हैं, एक दिन दिखाने आते हैं, फिर अगले दिन खाली पेट टेस्ट कराने आते हैं, फिर उसके अगले दिन रिपोर्ट करने आते हैं। मतलब एक छोटी-सी बीमारी के इलाज के लिए उनका 3 दिन चला जाता है। आप सोचिए एक गरीब आदमी जो यहाँ आ रहा है, वो अपना काम-धंधा छोड़ के आ रहा है, तो 3 दिन का उनका रोज़ी-रोटी का नुकसान है, एक छोटी-सी बीमारी के लिए। अब क्या है लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, कुछ घंटों में बाद मेरे पास आते हैं, मेरे यहाँ बैठते हैं वो, बैठने की यहाँ व्यवस्था है, लोग बैठते हैं आराम से, डेढ़ से 2 ढाई घंटे में रिपोर्ट लेते हैं और डॉक्टर से दिखा के सेम डे घर चले जाते हैं। इनका 2 दिन का जो रोजी-रोटी है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लोगों के लिए कि चलो भाई ठीक भी हो गया और मेरा एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं हुआ। तो ये भी तो एक कॉस्ट कटिंग है। तो अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि पहले टेस्ट उतना नहीं लिखा जाता था डॉक्टर के द्वारा, लेकिन अब पेशेंट को करीब 10 से ज़्यादा टेस्ट लिख दिया जाता है। ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट है, यूरिनल टेस्ट है, तमाम जो है टेस्ट लिखे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट वाला जो झोल है, तो इसमें कहीं न कहीं से पारदर्शिता है भी या फिर नहीं? देखिए टेस्ट जो है अब टेक्नोलॉजी बदल रहा है। अब सुविधाएँ अवेलेबल हैं। जेन्युइन डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो कभी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे कितने क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो क्या लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ये हमारा काम नहीं है। अगर आपको मैं कह दूँ कि आपको टाइफाइड हो गया है, तो आप भी डाउट करते हैं कि कैसे कह सकते हैं आपको टाइफाइड है। तो अब बहुत सस्ता चीज़ है, ₹200 लगेंगे, आपका टेस्ट हो जाएगा। तो पेशेंट भी खुश और डॉक्टर को भी लिखने में आसानी होती है कि एक उसका रिटन वो हो गया। दूसरा, आजकल मेडिको लीगल एस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है। किसी को आप दवा दे रहे हैं तो उसका एक प्रूफ है कि मैंने कहा आपको कि टाइफाइड है, तो उसका प्रमाण कब होता है? जब एक लैबोरेटरी से टाइफाइड का रिपोर्ट आता है, तो एक वो एस्पेक्ट भी हम छोड़ नहीं सकते। बट अंत में सबसे ऊपर है कि लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं और उसके लिए जल्दी ठीक होने के लिए डायग्नोसिस जल्दी करना है। तो जल्दी डायग्नोसिस करना है तो टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। हाजीपुर जैसे छोटे शहरों से आप आते हैं, पढ़ाई-लिखाई कहाँ पे हुआ आपका? और फिर हाजीपुर में ही अपना जो है संस्थान खोलने का कैसे सोचे आप? मैं बेसिक प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मेरा हाजीपुर संतपाल से ही हुआ है। उसके बाद मैं पढ़ाई अपना जो पैथोलॉजी वगैरह डिग्री वगैरह किया वो मैं गुजरात से किया हूँ। वहीं पे फिर से मेडिकल कॉलेज ने मुझे रिटेन कर लिया। उसके बाद वहाँ काम कर रहा था, तो फिर कोरोना आ गया, उसके बाद मैं यहाँ आया, बाकी बताया कि फिर मैं कोविड के बाद यहीं शिफ्ट हो गया। एक्चुअली जब हम स्कूल में थे तभी हम दोस्तों ने डिसाइड किया था कि हम वापस अपने शहर में लौटेंगे और कुछ दोस्त मेरे लौटे भी हैं, हम लोग इसी तरह लौट रहे हैं। चीज़ और है, आपका जब ये प्रोटाइपो डायग्नोस्टिक खुला, उस टाइम आपका जगह-जगह पोस्टर जो है लगा हुआ था। उसमें आपने लिखा कि शराब मुक्त बिहार वाला जो दिए हुए थे आप, तो उसका लगाने का क्या जो है औचित्य था? देखिए, ये जो इनिशिएटिव था शराब मुक्त बिहार, ये एक्चुअली लोगों के आप मिडिल क्लास को छोड़िए, लोअर मिडिल क्लास में देखिए तो उनका एक इम्पोर्टेंट चंक ऑफ कमाई जो था, वो शराब में जा रहा था। जब शराब बंदी हुई थी, तब याद कीजिए रोड पे ये जो प्रॉब्लम हो गया था, ईव टीजिंग क्राइम सब कुछ कम गया था। तो आई वाज़ इंस्पायर्ड कि चलिए एक अच्छा डिसीजन है। तो उससे मैं कहीं कनेक्ट कर रहा था कि बिहार के लिए अच्छी बात है, शराब मुक्त हो रहा है। और आज भी देखिए कि क्राइम का ग्राफ, ईव टीजिंग ये सब कम है। आज रोड एटलीस्ट पी के लोग रोड पे नहीं इधर-उधर घूमते दिख जाएँगे, जो पहले बहुत कॉमन हुआ करता। ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि भले ही चाहे सदर अस्पताल हाजीपुर का हो, बड़ा हाईटेक बना दिया गया है, बड़े-बड़े बिहार में अस्पताल सरकारी खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी ट्रस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल पे ही करते हैं, जो भी पेशेंट हैं। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकारी व्यवस्था में डॉक्टर्स खराब हैं, डॉक्टर्स वही हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। हमारी गवर्नमेंट मैसेजनरी जितना लोगों को देखना चाहिए, एक डॉक्टर एक दिन में 200 पेशेंट कैसे देखेगा और सबको समय कैसे दे पाएगा? सब प्राइवेट में तो सर देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट में वही डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से लोगों को जाँच करते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में बस जैसे ही लोग कहता है कि हमको बुखार हो गया है, डॉक्टर जो है पेशेंट पे देखते भी नहीं हैं और पुर्जा लिख देते हैं। अब देखिए,
एक सरकारी ओपीडी में कितने पेशेंट्स आते होंगे, एक डॉक्टर बैठा है, बाहर देखिएगा 150-200 मरीज बैठे हैं। प्राइवेट में कोई भी डॉक्टर हमको नहीं लगता है कि 60-70 क्रॉस कर पाता होगा। तो आप जब समय देंगे मरीज के साथ, उसको प्रॉपर एग्जामिन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो समय लगेगा और क्वालिटी इंप्रूव करेगा ही। दूसरा, गवर्नमेंट मशीनरी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है। तो गवर्नमेंट्स में उनके अपने प्रॉब्लम्स है, कभी दवा नहीं है, कभी ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो डील कर रहे हैं। और इसके लिए बेटर आप गवर्नमेंट वालों से पूछे, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। ये आमतौर पे युवाओं में देखा जा रहा है कि हार्ट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? क्या कुछ वजह है? चूँकि आमतौर पे देखा जाता है कि अभी ज़्यादातर वीडियो जो है वायरल होते हैं जिसमें डांस करते हुए युवा वहीं पे स्पॉट कर जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे प्रमुख कारण है हमारा लाइफ़स्टाइल। अब हमारा लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, खाने का हैबिट, रहने का, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो चुका है कि युवाओं को ही देख लीजिए। पहले हम लोग 5 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। आज हम 100 मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए कोई कह दे तो ज़्यादातर युवा कहेंगे कि नहीं, हमसे नहीं होगा। दूसरा, लोग पहले साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, अब साइकिल चलाना एक लाइक क्या स्टेटस चीज़ हो गया है कि हम साइकिल क्यों चलाएँगे? तो लोग अब बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, जो हमारे क्या कहें आर्टरीज़ को ब्लॉक कर रहा है अंदर से। दूसरा, खाने का हैबिट। हम फ़ास्ट फूड, जंक फूड, इतना ऑयल जो प्रिपरेशन अब रोड साइड या कहीं भी जंक फूड का देखिए, उसमें चीज़, बटर, घी इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो कहीं न कहीं तो हमें नुकसान पहुँचा ही रहा है। तो ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले क्या था, हर लोग फिजिकल एक्टिविटी करते थे। आजकल हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है। मेरे को इस रूम से आजकल तो यहाँ तक आपका बल्ब जलाने के लिए रिमोट आ गया है। अपने रूम में उठ के बोर्ड तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, रिमोट आ गया है। तो ये कहीं न कहीं हमें नुकसान कर रहा है। हम चलना छोड़ चुके हैं, फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ चुके हैं। अब बहुत प्रेशर होता है, जब वेट बढ़ता है तो लोग जिम जाते हैं, कुछ दिन करते हैं, वेट कंट्रोल छोड़ दिया। हमारे दिनचर्या से वो चला गया है फिजिकल एक्टिविटी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी एक्सरसाइज़, दैट्स ऑल। लास्ट में एक और सवाल सर आपसे हम लेंगे। नगर परिषद में जिस तरीके से लोगों का कहना है कि सरकार बदली या फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बदले, लेकिन कमोबेश हमेशा से शहर में जल जमाव भी होता रहा। जैसे कल जो है देखा गया पूरा झील की तरह जो है तब्दील हो गया था। क्या कहेंगे, कौन दोषी है यहाँ? सर, दोषी तो हम लोग सब हैं। सबसे बड़ा दोष तो मैं यहाँ की पब्लिक को दूँगा। उसके बाद आता है नगर परिषद। अगर हम सही रहेंगे तो नगर परिषद को सही होना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमारे अंदर फ़ॉल्ट है। आज यहाँ आप देखिए, लिटरली मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, मैं अपने सामने ही देखता हूँ। हम नाले में सिर्फ़ पॉलीथीन्स दिख रहे हैं। नगर परिषद इसके लिए ज़िम्मेवार नहीं है, हम ज़िम्मेवार हैं। रोड यहाँ लोग यहाँ घर साफ़ करके नाले में कूड़े डाल देते हैं। उसके लिए नगर परिषद ज़िम्मेवार नहीं है। अगर मैं कहूँ तो नगर परिषद की फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है पहले से। आप शहर में ही देख लीजिए, चाहे जिसकी भी सरकार रहे, उसमें मैं नहीं जा रहा, बट जिसकी भी सरकार रहे, अभी घर-घर कचरा प्रबंधन का व्यवस्था है। लोग अगर सही से डाल रहे हैं तो प्लास्टिक क्यों जाएगा? बट हमें बदलना होगा। अगर हम जिस दिन बदल जाएँगे, नगर परिषद में किसी की भी सरकार रहे, उनको बदलना होगा, क्योंकि पब्लिक ही बॉस है। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोटाइपो डायग्नोस्टिक के डॉक्टर रोहित सर नेशन टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे। इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही डॉक्टर से अगर किसी तरह का सवाल करना है तो मुझे मेल कीजिए नेशन टीवी बिहार 2023@gmail.com पे और साथ ही मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9431424206 पे। तमाम मुद्दे पे नेशन टीवी पे खबरों का सिलसिला हाजीपुर से रिलेटेड लगातार जारी रहेंगे। देखते रहिए नेशन टीवी।